की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, परम पूज्य श्री चंपा शास्त्री महाराज जी की जय, गोपाल महायज्ञ की जय। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। यज्ञ महिमा। वेदों के मंत्र से यज्ञ होते हैं। वेदों के मंत्र के उच्चारण से जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं और यज्ञ से जो आनंद उत्पन्न होता है, उसके जैसा परोपकार कार्य इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। जब ये सवाल पूछे गए कि इस पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य कौन सा है और इस पूरे संसार का केंद्र यानी नाभि कौन सी है, तो चारों वेदों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया कि इस पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ है और यज्ञ को ही इस पूरे संसार का केंद्र कहा जाता है, यानी यज्ञ ही इस पूरे संसार की नाभि है। यज्ञ की प्रशंसा हमारी पूरी भारत कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। चारों वेदों में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला शब्द है अग्नि। सबसे ज्यादा सम्मानित अग्नि कहाँ है? यज्ञ की अग्नि। यज्ञ की अग्नि है जिसे सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त है। यज्ञ की अग्नि को जो सम्मान प्राप्त है वो है देने की भावना। आप जो कुछ भी यज्ञ की अग्नि को देते हैं वो कई गुना ज्यादा कर आपको वापस लौटाती है। वो कई गुना ज्यादा कर आपको वापस लौटाती है। अगर आप किसी देव को कुछ देना चाहते हैं कि वो आपकी भेंट स्वीकार कर ले, तो आप किस देव को देंगे? वो अग्निदेव ही हैं जो आपकी भेंट स्वीकार कर वायुमंडल में असंख्य रूप से आपका उपकार यानी आपका लाभ करते हैं। जब राजा दशरथ जी के घर कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया जिससे प्रभु श्री राम उनके घर अवतरित हुए। ऐसे ही माता जानकी जी राजा जनक जी के घर आई थी। जब राजा जनक जी यज्ञ भूमि चयन कर रहे थे, उस समय उन्हें माता सीता मिली थी। महाभारत में माता द्रौपदी भी यज्ञ से ही प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञ की प्रशंसा इतनी ज्यादा कही गई है कि हम उसका गुणगान नहीं कर सकते। जो अपने लिए पकाता है वो पाप पकाता है, और जो संसार के लिए पकाता है मानो वो पुण्य कमा रहा हो। व्यक्ति सब दोषों से मुक्त हो जाता है जो यज्ञ शेष खाता है। यज्ञ शेष खाता मतलब जब मेरी दादी रोटी बनाती है तब वह पहली रोटी बनाकर चिमटे से उतार